क्योंकि इजराइली बहुत जल्द ही 2000 साल के बाद पहली बार वो कुर्बानी करने जा रहे हैं कि जिसका इंतजार उन्होंने लंबे वक्त से किया है, और जो कुर्बानी करने से जाहिर है पूरी मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। हमास की अबू उबैदा का इशारा दरअसल सीधे तौर पर उन 5 बच्चियों की तरफ था जिनको ठीक 1 महीना पहले ही यानी सितंबर में अमेरिका की राजधानी टेक्सास से इजराइल में लाया गया था। पहली अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख के समझ गए आज हम कौन सी वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो का टाइटल है यहूदी की कुर्बानी से क्यों मचा हंगामा। दोस्तों यहूदी लोग तो कुर्बानी नहीं करते, लेकिन इस अप्रैल में 2024 के अप्रैल में उन लोग कुर्बानी करने वाले हैं। तो दोस्तों उन लोग कुर्बानी क्यों करने वाले हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमत अली। दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सऊदी अरब से बना रहा हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वो वीडियो। द टाइम हैज कम, यानी कि अब वक्त आ चुका है। ये दरअसल वो नारा है कि जो इस वक्त बड़ी ही तेजी के साथ और बड़ी ही शिद्दत के साथ इजराइल के कट्टर यहूदियों के मुंह से सुना जा रहा है। और वो लोग ये नारा लगाएं भी क्यों ना, क्योंकि फाइनली अब वो लगभग 2000 साल के बाद वो करने जा रहे हैं कि जिसका उन्होंने न सिर्फ हमेशा से बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार किया है, बल्कि कई बार इसको करने की कोशिश भी की है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद कभी कर ना सके थे। मगर फाइनली अब वो होने जा रहा है। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन जब हमास ने इजराइल के ऊपर अपना एक अटैक लॉन्च किया था, तो उसके स्पोक्सपर्सन यानी कि अबू उबैदा की तरफ से दिए गए बयान में इस अटैक के पीछे बहुत सारे रीजंस बताए गए थे। उन्हीं बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी बताई गई थी कि क्योंकि इजराइली बहुत जल्द ही 2000 साल के बाद पहली बार वो कुर्बानी करने जा रहे हैं कि जिसका इंतजार उन्होंने लंबे वक्त से किया है, और जो कुर्बानी करने से जाहिर है पूरी मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। हमास की अबू उबैदा का इशारा दरअसल सीधे तौर पर उन 5 बच्चियों की तरफ था जिनको ठीक 1 महीना पहले ही यानी सितंबर में अमेरिका की राजधानी टेक्सास से इजराइल में लाया गया था। पहली बात तो ये कि इन बच्चियों को बड़ी ही मेहनत के बाद ढूंढा गया था और साथ ही साथ $5 लाख की एक मोटी रकम से खरीद कर लाया गया था। प्लान क्लियर था कि इजराइल में लाने के बाद इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी, इनकी परवरिश की जाएगी, और फिर अगले ही साल यानी 2024 के अप्रैल के महीने में मस्जिद अक्सा के ठीक सामने जो पहाड़ है उस पर इनकी कुर्बानी दी जाएगी। वैसे तो उस वक्त ही ये टॉपिक पूरी दुनिया की मीडिया में काफी छाया रहा था, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। सोशल मीडिया पर काफी आपस में एक दूसरे से डिबेट वगैरह भी होने लगी थी, और पर्सनली मैं भी यही सोच रहा था कि भले ही इसको बड़ी मेहनत के बाद ढूंढ कर लाया गया हो, मोटी रकम से खरीदा गया हो, लेकिन फिर भी शायद ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से पहले जाहिर है उसको न सिर्फ लाखों फिलिस्तीनियों का ही सामना करना पड़ेगा, बल्कि फिर आसपास में वो अरब देश भी मौजूद हैं जो लगभग पूरी तरीके से मुस्लिम ही हैं। मुस्लिम दुनिया के अलावा बाकी दुनिया का प्रेशर भी इजराइल या फिर कट्टर यहूदियों को ये सब करने नहीं देगा। मगर दोस्तों वो सारे ही अंदाजे गलत साबित हुए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने तय किया था कि अप्रैल के महीने के शुरू में वो लोग ऐसा करेंगे, तो अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर ही यानी अप्रैल के महीने में कुर्बानियां करने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि खुद इजराइल या फिर इजराइल के यहूदी कट्टर नेता और कुछ यहूदी जो ग्रुप वगैरह हैं वो भी गाजा की इस जंग से इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हम चाहें जो कुछ भी कर लें, आसपास के मुस्लिम देशों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर 5 बच्चियों की कुर्बानी पर इतना ज्यादा हल्ला क्यों? आखिर ये लोग कुर्बानी कर ही क्यों रहे हैं, और जब ये कुर्बानी कर लेंगे तो उसके बाद होगा क्या? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई आम कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये तो एक खास तरह से पूरे एहतिमाम के साथ कुर्बानी की जाती है, वो भी किसी न किसी बड़े मकसद के लिए। और जाहिर है यहूदियों के खुद के मुताबिक उनके पूरे इतिहास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सिर्फ 9 बार ही इस तरह से कुर्बानी की गई है। आखिरी बार की जो नवी कुर्बानी थी वो आज से लगभग 2000 साल पहले उस वक्त की गई थी कि जब इनका सेकंड टेम्पल यानी कि हैकल सुलेमानी वगैरह मौजूद हुआ करता था। मगर फिर उसी दौर में ही रोमन एम्पायर ने इनके सेकंड टेम्पल को, कि जो इनकी सबसे मुकद्दस जगह हुआ करती थी, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और तब से लेकर आज तक यानी कि पिछले 2000 साल में फिर एक भी बार इस तरह की कोई कुर्बानी नहीं हो सकी।
یہودی ربیز کا لمبے وقت سے ماننا ہے کہ جو اب اگلی یعنی کہ 10ویں قربانی ہوگی اس کے ہوتے ہی ہم ایج آف مسیح یعنی کہ اپنے اس مسیحا کے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ جس کا ہم لمبے وقت سے انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جس کو یہودی لوگ اپنا مسیحا بولتے ہیں اور جس کا وہ بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، مسلم اسکالرز کے مطابق یہ دراصل دجال ہوگا۔ مسلم اسکالرز کے مطابق یہ وہی دجال ہوگا کہ جس کا کانسیپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے اور جو اسلام کے مطابق قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بار یہ قربانی وغیرہ ہو گئی تو پھر مسجد اقصی کے جہاں سے پہلے ہی بہت ساری جھڑپوں وغیرہ کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں، وہاں پر کٹر یہودیوں کی طرف سے حملے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ جتنے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ قربانی کے بعد اگلا ٹارگیٹ مسجد اقصی کا ڈسٹرکشن یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کرنا ہی ہوگا، کیونکہ ان ایکسٹریمسٹ یہودیوں کا یہی ماننا ہے کہ مسیحا کے آنے سے پہلے ہمارا وہ ٹیمپل بنانا ضروری ہے کہ جس کو 2000 سال پہلے رومن ایمپائر کی طرف سے ختم کر دیا گیا تھا، جس کو یہ لوگ سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ اب یہ جو تیسری بار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا وہ سیکنڈ ٹیمپل کہ جس کو 2000 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا، وہ دراصل ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر آج مسلمانوں کی وہ مسجد اقصی موجود ہے کہ جس کو اسلام میں مکہ مدینہ کے بعد تیسرا سب سے پوتر یعنی کہ مقدس استھان، مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر تھرڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی کہ جس کو بنانا ہی اس وقت اسرائیل کے بہت سارے کٹر یہودیوں کا سب سے بڑا سپنا ہے، اس کا بننا دراصل مسجد اقصی کے ڈسٹرکشن پر ڈیپینڈ ہے، جو ظاہر ہے آج کے دور میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں ہونے والی اس قربانی وغیرہ کی پوری دنیا میں اتنی زیادہ چرچا ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حماس نے اس چیز کو حملہ کرنے کے پیچھے ایک وجہ بھی بنا ڈالا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے صرف دشمن ہی نہیں بلکہ کئی بار تو اس کے دوست بھی وقت وقت پر اس کو ان تمام چیزوں کو لے کر وارننگ دیتے رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو اس مدعے سے ریلیٹڈ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ دوستو آپ لوگ تو ویڈیو دیکھ ہی چکے کہ سال 2024 میں اپریل کے مہینے میں یہودی لوگ قربانی کرنے والے ہیں، کہ یہودی لوگ تو قربانی نہیں کرتے ہیں، تو اس سال اپریل کے مہینے میں وہ قربانی کرنے والے ہیں۔ کچھ سال پہلے 9 قربانی ہو چکا ہے، ان کا 9 قربانی کی ہے، لیکن اب کی جو اپریل کے مہینے میں کرے گا ان کا 10واں قربانی ہوگا۔ ہمارے مسلمان میں تو ہر سال قربانی ہوتا ہے، لیکن ان کے میں اب کی یہ اپریل کے مہینے قربانی کرنے والے ہیں۔ اور دوستو امید ہے آپ کو یہ جانکاری آپ کو پسند آئے گی۔ ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔